बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, पिछले लंबे अरसे से हमें पाकिस्तानियों को ये बताया गया कि इमरान खान के आने की अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है। इमरान खान के साथ कोई मामला तय नहीं हो सकते, कुछ भी हो जाए इमरान खान नहीं आएगा। ना बल्ले का निशान इलेक्शन बैलेट पेपर पर होगा, ना तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाएगी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, मतलब उनके नाम पे तो कांटा लग चुका है, क्रॉस लग चुका है, उनके नाम के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो सकती है। और ये खबरें हमें कौन देता रहा, ये हमें कौन बताता रहा, ये बताने के लिए कुछ लोग हैं जिन्हें हम हमेशा से ताकतवरों के नुमाइंदे समझते रहे। मतलब हमें ये अंदाजा रहा कि ये जो बात कर रहे हैं, चूंकि ये ताकत वाली जगहों पर वेल कनेक्टेड हैं, लिहाजा ये जो बात कर रहे हैं इसका मतलब यही है कि वहां पर जो सोच पाई जा रही है उसकी ये अक्कासी कर रहे हैं। उनमें बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्रेडिबल नाम मैं समझता हूं जिन्होंने पूरी पूरी तर्जुमानी की जिम्मेदारी अदा की है, यानी कि वो मुकम्मल तर्जुमान रहे, उनमें अंसार अब्बासी साहब और जावेद चौधरी साहब और सलीम साफी साहब, हसन अयूब खान साहब, ये वो लोग रहे हैं जिन्होंने एग्जैक्टली जो है ना वो वही तर्जुमानी करने की कोशिश की। इनमें से अंसार अब्बासी जो हैं वो बाकी सब तो मुकम्मल जो है वो एक तरफा चलते रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब हल्का पुल्का सहाफत का टच बीच में जरूर देते रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत वो तर्जुमानी के साथ साथ सहाफी बनने की भी जरूर कोशिश करते थे ताकि मुकम्मल मामला एक तरफा ना हो। अब नाज़रीन किराम, अगर मैं आपको ये कहूं कि जो ये लोग बताते रहे हैं, जो ये लोग कहते रहे हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बन सकते हैं, अब दोबारा इमरान खान के नाम पर क्रॉस लग चुका है, इमरान खान वापस नहीं आ सकते हैं, वही लोग, उन्हीं में से चंद अहम लोग अगर ये बताएं कि हाँ इमरान खान से की मुआफ़ी तलाफी की क्या गुंजाइश है, ये हो सकता है, अगर तहरीक इंसाफ ये कर ले तो गुंजाइश पैदा हो सकती है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि अगेन वो अक्कासी कर रहे हैं कि जो सोच पाई जा रही है ताकत के ऐवानों के अंदर, जो ताकत की राहदारियों में सोचा जा रहा है, उसकी अगेन वो तर्जुमानी कर रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, आज एक कॉलम लिखा है अंसार अब्बासी साहब ने इमरान खान की मुआफ़ी तलाफी के इम्कानात के उन्वान से। ठीक है, उन्होंने लिखा, मतलब इसमें उन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की है, मुख्तलिफ मिसालें देकर ये वाज़ह करने की कोशिश की है कि इमरान खान के आखिर माफ़ी तलाफी के चांसेस क्या हैं। यानी कि इमरान, अगर चलें वो इस तरह से लिख रहे हैं, मैं अगर इसे दूसरी तरह से कहूं कि इमरान खान के साथ मामला तय पा जाने के चांसेस क्या हैं, या इमरान खान के साथ गुफ्तगू के चांसेस क्या हैं, या इमरान खान के साथ दोबारा से जो है ना वो चीज़ें सेटल डाउन करने के चांसेस क्या हैं, तो इसके ऊपर अंसार अब्बासी साहब ने लिखा है। इससे पहले अंसार अब्बासी साहब के तमाम कॉलम्स उठा के देख लीजिए, मैंने दोबारा से जाके सारी चीजें दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश की और देखा कि शायद मैं कहीं मिस ना कर रहा हूं। अंसार अब्बासी साहब ने हर एक कॉलम में, हर एक खबर में यह इंप्रेशन देने की कोशिश की है कि इमरान खान नहीं आएंगे। लेकिन आज के कॉलम में नाज़रीन किराम, ये जो ये आज इन्होंने लिखा ना, जंग में इमरान खान की मुआफ़ी तलाफी के इम्कानात, इसमें कुछ मुख्तलिफ अंसार अब्बासी नजर आए। उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों पर बात की। उन्होंने कहा कि देखिए असल में प्रॉब्लम यह है कि अगर तहरीक इंसाफ आ जाती है तो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा ना। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत कर आ जाती है तो ये सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा वो, और सियासी अदम इस्तेहकाम का मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी अदम इस्तेहकाम कैसे पैदा होगा, इसकी तौजी वो कुछ इस तरह से लिखते हैं कि वो कहते हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट आएगी उसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ पहले दिन से रवाबत खराब होंगे, पहले दिन से चपकले शुरू हो जाएगी, और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनने के नतीजे में एक ऐसी चीज सूरत हाल पैदा हो जाएगी, एक ऐसी चपकलिश जो है ना वो शुरू हो जाएगी जिसके नतीजे में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। तो अंसार अब्बासी साहब को, मतलब मैं ज़िम्नन अगर अर्ज करना चाहूं कि जनाब अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट किया जाता है या तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखा जाता है, और मियां नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से मतलब बताया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, अगर मियां नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं और तहरीक इंसाफ को मुकम्मल सियासी अमल से, सियासी इंतखाब के अमल से दूर रखा जाता है और इमरान खान को जेल में रखा जाता है, तो उसके नतीजे में बनने वाली जो हुकूमत है, क्या वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगी, और क्या
ऐसी सूरत हाल में सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं पैदा होगा। ऐसी सूरत हाल में मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ा सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, ज्यादा बड़ा जो है ना वो मामला खराब होगा। देखिए, तो इस मामले के अंदर वो अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं, अब यहां पर वो गुंजाइश की बात करें कि क्या गुंजाइश हो सकती है, इस बात को जहन में रखते हुए मतलब कि ये सहाफत का टच देकर वहां पर पाई जाने वाली यानी कि ताकत के वानों में पाई जाने वाली सोच की अक्कासी करते हैं। इस चीज को मद्देनजर रखकर आप अब सुनिए, वो कहते हैं हां, अगर जो है ना वो तहरीके इंसाफ सोशल मीडिया पर जो फौज के इदारे के ऊपर जो बातें की जा रही हैं, जिस तरह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और जो चीजें जो है ना वो की जा रही हैं, इसको कंट्रोल करती है तो फिर कुछ चांसेस पैदा हो सकते हैं, अदरवाइज तो जो है ना वो मुश्किल नजर आ रहा है। तो नाज़रीन किराम, ये एक अंसार अब्बासी साहब के कॉलम से आप इस चीज को जो है ना वो जहन में रखिए, इस चीज को जो है ना वो आप जहन में रखिए। ये वाज़ेह करता है कि बातचीत के चांसेस, और ठीक है, मुझे ये लगता है कि यस, ये बात अंसार अब्बासी साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर ऐसी सूरत हाल के अंदर तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन जीत कर आ जाती है और वो हुकूमत बना लेती है तो फिर वाकई सियासी अदम इस्तेहकाम तो होगा, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत जो है ना वो नहीं होगी, मामला खराब होंगे, तो पाकिस्तान तो फिर नहीं सही चल सकेगा। लेकिन इसका हल इमरान खान ने बड़ा लंबा अरसा पहले से दिया है। वो तो बार बार गुफ्तगू की बात कर रहे हैं। इमरान खान ने आपके सामने कितनी बार ये नहीं कहा कि मैं बात करना चाहता हूं, मैं बात करना चाहता हूं। तो मुझे लगता है कि अभी नरम गोशा अगर बातचीत के लिए वहां पे पैदा हो रहा है, जो कि अंसार अब्बासी साहब के कॉलम से नजर आ रहा है कि बातचीत के लिए जो है ना वो अब चीजें हो रही हैं, तो इमरान खान को मुझे लगता है कि कोई इशू नहीं होना चाहिए और ना ही उन्हें कोई इशू है। मतलब मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान को कोई इशू नहीं है बातचीत करने में। वो मुझे लगता है कि बड़े आसानी से जो है ना वो इसके ऊपर रजामंद हो सकते हैं। तो इस तरह से जो नजर आ रहा है कि जो है ना वो कुछ बेहतरी के चांसेस भी पैदा हो सकते हैं और मामलात आगे भी बढ़ सकते हैं और इमरान खान के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने की जो है ना वो राह में जो मुश्किलात हायल हैं, रुकावटें हैं, वो खत्म हो सकती हैं। देखिए, एक दफा सुलह हो जाए तो फिर रुकावटें दूर हो जाती होती हैं। मैं मिसाल देता हूं, शेख रशीद चिल्ला काट के आए, 40 दिन का चिल्ला काटा उन्होंने बजाते खुद का। आज देखिए, आज लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच ने जनाब उनकी जो हवेली है, लाल हवेली, उसको डी सील करने का हुक्म दे दिया। बल्कि उन इदारों को, ये जो नीचे बल्दियात के इदारे होते हैं, उनको खींचा भी कि भैया आपको पता नहीं चलता, देखें आप किस कानून के तहत ये कर रहे हैं, फला 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 फला। शेख रशीद साहब खुलेआम घूम फिर भी रहे हैं। तो मामला यह है कि एक दफा चीजें थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाएं तो दोनों तरफ से बातचीत हो सकती है। और मैं ये आपको बता रहा हूं कि इमरान खान बड़े लंबे अरसे से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये हो जाता है तो मुल्क के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, पाकिस्तान के लिए अच्छा है। तो ये चीजें हो सकती हैं। दूसरा नाज़रीन किराम, आज एक और इंतहाई अहम तरीन खबर है। वो खबर आज ऑडियो लीक्स के फैसले को लेकर, मतलब ऑडियो लीक्स के ऊपर आपको पता है बुशरा बीबी अदालत में गई थी, जस्टिस बाबर सत्तार इस मामले को सुन रहे हैं। जो कुछ आज अदालत के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो सुनने के काबिल हैं। आज अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए। वैसे तो मैं अटॉर्नी जनरल के आज की इस बयान से जो उन्होंने अदालत के अंदर दिया उससे मैं हैरान हो गया हूं। जो उन्होंने कहा है कि मैं ये सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने कहा जनाब वो बुलाना ही नहीं चाहिए था कमेटी को, साबिक चीफ जस्टिस के बेटे को इंडिविजुअल हैसियत से वो नहीं, उन्होंने चैलेंज किया हुआ था ना इस बात को, उन्होंने कहा नहीं बुलाना चाहिए था। आप ये देखिए कि इसका मतलब ये है कि वो नवाज शरीफ साहब जो है ना वो भी इस बात पे सेटल डाउन हो गए हैं और वो भी कि जनाब ये जजेस का और फलाने फलाने का जिनके एहतसाब की वो बातें करते थे या जो करते थे, वो बात वहां पर उनकी भी जो है ना वो खत्म होती हुई नजर आ रही है और मामला यानी कि बगैर किसी के इस तरह के एहतसाब से आगे चलेगा। तो खैर, लेकिन जो बातें जस्टिस बाबर सत्तार ने की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि आप वो उन बातों को सुने, जस्टिस बाबर सत्तार ने क्या कहा। अटॉर्नी जनरल की ऑडियो लीक्स की समाअत में इन कैमरा, जो उन्होंने कहा जनाब इन कैमरा कर दें, तो जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, आप अपना तहरीरी जवाब जमा करवाएं, फिर इसको देखते हैं। पाकिस्तान की तारीख है, बेनजीर भुट्टो केस से अब तक ये चीजें रिकॉर्ड पर हैं। क्या ऑफिस में ये डाटा इकट्ठा किया जाता है और फिर इससे ब्लैकमेल किया जाता है? ऑडियोज पर जो कमीशन बना इसके टीआरस में ये था ही नहीं कि ऑडियोज रिकॉर्ड कौन करता है। अगर हमारे फोन की निगरानी की जा रही है तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसा कौन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस की फैमिली की ऑडियो लीक हुई। आप कहना चाह रहे हैं कि यह किसी दुश्मन एजेंसी ने किया है? रियासत पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर ऐसा करना खौफनाक फैसला है। नाज़रीन किराम, ये मुझे लगता है जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं
वैसे भी मैं इनकी जो है ना वो दलेरी की दाद पिछले लंबे अरसे से आपको पता है मुख्तलिफ वीडियोस में देता आया हूँ, और मैंने आपको कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार बड़े शानदार किस्म के जो है ना वो रिमार्क्स दे रहे हैं, बड़े शानदार किस्म के फैसले करते हुए नजर आते हैं। वो डीसी वाला फैसला भी इन्होंने किया था, आपको याद होगा कि जब बार बार वो शरियार अफरीदी साहब की गिरफ्तारी की बात हो रही थी तो जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो डट गए थे। उन्होंने कहा था कि ये कोई तरीकाकार नहीं है। तो आज वो कह रहे हैं कि मतलब कौन कर रहा है, मेरी और आपकी जो फोन रिकॉर्डिंग है वो कौन कर रहा है। पीटीए तो कह रही है कि हमें नहीं पता कौन कर रहा है। तो आज इस सिलसिले में जब बात हुई तो अटॉर्नी जनरल साहब भी हक्के बक्के थे, और जो जिन 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 लोगों ने आज की ये समात अटेंड की उन्हें भी अंदाज़ा है कि आज जस्टिस बाबर सत्तार के जो रिमार्क्स हैं और जो उन्होंने कहा है वो कुछ सादी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। तो जस्टिस बाबर सत्तार मुझे लगता है कि मतलब अंधेरे के अंदर एक रोशनी की किरण है, क्योंकि आमिर फारूक साहब के फैसले तो कुछ और ही शुरीत दे रहे हैं, और वो नज़र आता है कि जिस तरह से मतलब अमल दरामद बस उन्होंने करना होता है, कुछ इसी किस्म की सिचुएशन नज़र आती है। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब के दौर में जस्टिस बाबर सत्तार जैसे का होना मुझे लगता है ये एक बड़ी चीज़ है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।